इजराइल जंग के बीच मिस्र में गिरी है मिसाइल। जी हां, ऐसा पहली बार हुआ है जब मिस्र के किसी इलाके में मिसाइल अटैक हो गया। मिस्र के ताबा शहर पर मिसाइल से हमला हुआ। मिसाइल गिरने से एक इमारत ध्वस्त हो गई है। इस इलाके की तस्वीरें देखिए, ये मिस्र के उसी इलाके की तस्वीर है, ताबा शहर की, जहां पर मिसाइल अटैक हुआ। हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर है और जो तस्वीरें मिस्र से सामने आई हैं वो भी इसकी तस्दीक कर रही हैं। पूरी इमारत देखिए जमींदोज हो गई है। गाजा से 100 मील दूर है मिस्र का ताबा शहर और यहां पर मिसाइल आकर गिरी है, मिसाइल अटैक हुआ है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। और देखिए मिस्र पर हुए हमले की बाकी डिटेल क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। जो हमला हुआ उससे बड़ी जानकारी अभी तक क्या सामने आई है, तो मिस्र पर यह हमला और दक्षिणी इजराइल के पास मिस्र में यह मिसाइल गिरी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। जी हां, मिस्र का यह ताबा शहर है जहां पर एक रिहायशी इमारत थी, जहां पर सीधे यह मिसाइल आकर गिरती और पूरी रिहायशी इमारत हो जाती है जमींदोज। ताबा शहर गाजा से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी लंबी दूरी है, अच्छी खासी दूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बावजूद भी यह हमला कई सवाल खड़े करता है। शुरुआती रिपोर्ट में 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। मिसाइल कहां से आई, अभी इसकी जांच जारी है। इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हमला कहां से हुआ। देखिए मिस्र का क्या रिएक्शन है। मिस्र ने हमले का बदला लेने की बात कही है और इजराइल के पास मिस्र की जंगी तैयारियों का खुफिया इनपुट भी है। तो ये कुल मिलाकर एक चीज नजर आ रही है कि इस पूरे वॉर की, युद्ध की जो आंच है आस पड़ोस के देशों तक कैसे फैलती जा रही है। अब देखिए चूंकि मिस्र पर यह मिसाइल गिरी है तो निश्चित तौर पर मिस्र का रिएक्शन जो सामने आया वो भी चिंता में डालने वाला है। करेंगे इस पर बात, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल SP सिन्हा इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ इस वक्त हमारे नोएडा स्टूडियो में मौजूद है। महेश सचदेव पूर्व राजदूत हमारे साथ इस वक्त नोएडा स्टूडियो में मौजूद है। सिन्हा सर, पहला सवाल यही, मिस्र में जो ये मिसाइल गिरी है इसको लेकर आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? मिस्र ने कहा कि इसका हम बदला लेंगे, इसका हिसाब किताब करेंगे। सवाल यह है कि मिस्र तक तो यह आंच आनी ही थी, जिस तरह से हमले लगातार बढ़ रहे थे, जिस तरीके से मिस्र का बॉर्डर बिल्कुल लगा हुआ है गाजा और इजराइल से। मेरी सोच तो यह कहती है कि 2 ही पॉसिबिलिटी है। क्या इजराइल ने फायर किया है मिस्र इजिप्ट पे, या हमास ने फायर किया है इजिप्ट पे। अब दोनों का फायदा देखते हैं। मेरा ख्याल इजराइल ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि यदि ऐसा करेगा तो इजिप्ट सकिन हो जाएगा इस बैटल में। वो नहीं चाहता है। इजराइल चाहता अपना सदर्न फ्लैंक सिक्योर करने के लिए, तो उसको सुरक्षित रखेगा। और सदर्न फ्लैंक में भी आप कंसंट्रेशन देखिए टनल का, तो टनल का कंसंट्रेशन नॉर्थ गाजा में और साउथ गाजा में। तो साउथ गाजा में यदि समस्या शुरू होती है तो इजिप्ट तो हमारे से जुड़ जाएगा, तो इजराइल को तो कष्ट हो जाएगा। भाई, बैटल में जब तक आप मिनिमम फ्रंट्स रखेंगे, यू आर अ विनर। जो नेपोलियन ने गलती की, हिटलर ने गलती की, वो यदि इजराइल गलती करेगा तो कष्ट में आ जाएगा, पहली बात। तो मुझे लगता है हमास ने किया, उसका उद्देश्य ये है कि वो जब इस तरह से होगा तो अननोन, अभी तो पता नहीं चला किसने फायर किया, उसको शक जाएगा इजराइल पे, वो हमास के साथ। आप जो बात कह रहे हैं सिन्हा साहब, कर्नल अनुराग शुक्ला, कहां तो बात ये हो रही थी कि इजराइल ने एक प्लान बनाया है, गाजा के जितने 23 लाख लोग हैं उन्हें मिस्र में एक टेंट सिटी में शिफ्ट कराया जाएगा और अब मिस्र पर ही हमला हो जाता है। क्या कोई ऐसी ताकत है जो ये नहीं चाहती कि इस पूरे मसले का कोई सल्यूशन निकले? बिल्कुल, ये जो वॉर है पूरी कॉम्प्लिकेट होती जा रही है और ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और इस वार को बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम गाजा की तरफ से देखें, हमास की तरफ से देखें, तो वो किसी तरह से मुझे नहीं लगता कि वो मिस्र पर अटैक करेंगे, क्योंकि उनका एकमात्र ऐसा एग्जिट पॉइंट है जहां से वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में निकल सकते हैं, तो वो उसको ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करेंगे। इजराइल के बारे में ऑलरेडी सर ने बता दिया है। तो मुझे लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है जो इस फ्रंट को एक्टिव करना चाहती है, किसी तरह से मिस्र को भी खींचना चाहती है इस वॉर के अंदर, और डेफिनेटली वो जो एक एग्जिट पॉइंट है उसको बंद करना चाहती है ताकि ये वॉर जो है एस्केलेट होते रहे, आने वाले बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मदद सामग्री वाले ट्रक्स पहुंच रहे हैं वो इसी राफा क्रॉसिंग के जरिए पहुंच रहे हैं और कोई है जो नहीं चाहता कि तनाव किसी भी सूरत हाल में यहां पर कम हो।